वालेकुम जी, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो हम लेकर आए हैं आपके लिए, इसमें मोटरवे में वैकेंसी आ गई हैं। सबसे पहले तो आप सुन लें कि ये अभी एनओसी लिया गया है, 15 दिन का टाइम है। 15 दिन के अंदर अंदर ये जो है ऑफिशियली जो है अनाउंसमेंट इसकी कर दी जाएगी। कौन कौन सी वैकेंसी आई हैं, किस किस डिपार्टमेंट में आई हैं और किस इसकी एजुकेशन और तलीम के रिलेटेड बात करते हैं। सबसे पहले सुन लें कि ये जो एनओसी है 5 मार्च का है और उसके अलावा जो टोटल सीटें आ रही हैं वो आ रही हैं 2331 सीटें हैं, जिसमें 7वां स्केल भी है, 15वां स्केल भी है। और उसके अलावा जो 8 जो है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में हैं जिसमें ये वैकेंसी आ रही हैं। पहला जो है जूनियर पेट्रोल ऑफिसर है, ये 7वां स्केल है और 2100 वैकेंसी इसके लिए आई हैं। असिस्टेंट के लिए 15 स्केल है, 4 वैकेंसी इसकी आई हैं। स्टेनोटाइपिस्ट की जो है वो आई हैं, इसमें 35 वैकेंसी हैं। और दूसरी तरफ फ़ोटोग्राफ़र की 46 सीटें हैं, यूडीसी की 31 सीटें हैं, फील्ड असिस्टेंट की 1 सीट है, एलडीसी इसकी 77 वैकेंसी हैं और पैरामेडिकल स्टाफ जो है उसकी 37 सीटें हैं। पेट्रोल ऑफिसर जो है इसकी जो 2100 सीटें आई हैं, इसके लिए सबसे पहले तो जो है तलीम जो है वो आपकी एफए या एफएससी या जो है इसमें सेकंड डिवीज़न आपकी होनी चाहिए। और दूसरा जो है इसके लिए आपकी जो हाइट है मेल कैंडिडेट के लिए वो 5 फुट और 8 इंच है, और दूसरी तरफ जो फीमेल के लिए हाइट है वो 5 फुट और 4 इंच है। चेस्ट जो है मेल के लिए वो 33 और 35 है। और दूसरी तरफ जो यही जो क्राइटेरिया है बलूचिस्तान में मेल कैंडिडेट के लिए 5 फुट और 6 इंच और फीमेल के लिए 5 फुट और 3 इंच है। और ये वैलिड कार एंड मोटरवे ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। और एज लिमिट जो है वो आपकी 18 साल से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। दूसरा, ये पंजाब में इसको जो है तकसीम किया गया। जो पंजाब को मिली हैं वो 1028 सीटें हैं, ये ऑल ओवर पंजाब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और सिंध जो रूरल एरिया है उसकी 234 है। और जो मेल और फीमेल की उन्होंने हर तरीके से क्वालिफिकेशन की हुई है, आप वो ख़ुद भी रीड कर सकते हैं। ये और उसके बाद जो नॉन यूनिफॉर्म पोस्टें हैं, असिस्टेंट की चार जो है सीटें आई हैं। इसके लिए जो तलीम है वो BA BSc, एज लिमिट 18 से 25 साल। और स्टेनोटाइपिस्ट जो पूरे पाकिस्तान में कभी भी वैकेंसी जो हैं इसकी मुकम्मल नहीं होती, क्योंकि एक तो ये टफ़ होता है और इसकी सीटें आती रहती हैं। इसके लिए आपको इंटरमीडिएट दिया हुआ है, ठीक है। और जो टाइपिंग स्पीड है आपकी वो 40 होनी चाहिए और जो शॉर्ट हैंड की स्पीड है वो आपकी 80 होनी चाहिए। और कंप्यूटर का आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। और तलीम जो है आपको जो एज की जो दी जा रही है वो 18 साल से 25 साल है। और जो फ़ोटोग्राफ़र है उसके लिए इंटरमीडिएट है, मिनिमम 3 ईयर आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और उसके अलावा एज जो है वो 18 साल से 25 साल है। 46 सीटें हैं उसमें 31 सीटें आई हैं। और इसके लिए भी इंटरमीडिएट आपकी तलीम होनी चाहिए और एज जो है वो 18 से 25 साल होनी चाहिए। जो है उसके लिए इसका 11वां स्केल होता है, 77 इसकी जो सीटें आई हैं। और इसमें आपको मैट्रिक है आपकी तलीम है, विद टाइपिंग स्पीड है जी 30 अल्फाज पर मिनट। एज लिमिट जो है वो 18 से 25 साल है। और फील्ड असिस्टेंट की जो है वैकेंसी है वो जी सिंध एरिया में 1 सीट आई है इसकी फील्ड असिस्टेंट की। और पैरामेडिकल स्टाफ जो है उसका 7वां स्केल होता है, 37 सीटें इसके लिए आई हैं। और मैट्रिक विद साइंस 1 ईयर डिप्लोमा इन नर्सिंग, एज लिमिट 18 से 25। जनरल एज रिलैक्सेशन जो आपको दी जा रही है ना, वो जो यूनिफॉर्म है, पहला जूनियर स्टाफ जो मोटरवे कांस्टेबल है JPU, ठीक है, लिए आपको जो है एज रिलैक्सेशन नहीं मिल रही। चीज़ हैं जैसा कि कैंडिडेट्स बिलोंग टू शेड्यूल कास्टल बुद्धिस्ट कम्युनिटी, रिकग्नाइज्ड ट्रिब्यूनल ऑफ द ट्रिब्यूनल एरिया आज़ाद कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान ऑफ ऑल पोस्ट अंडर द फेडरल गवर्नमेंट। कैंडिडेट बिलोंग टू सिंध रूरल एरिया बलूचिस्तान फॉर द पोस्ट एंड BPC 15 अंडर बिलो फेडरल गवर्नमेंट। इनको 3-3 साल की एज रिलैक्सेशन दी जा रही है। उसके बाद लीज्ड ऑफ
रिटायर्ड ऑफिसर पर्सनल ऑफ द आर्म्ड फोर्स ऑफ पाकिस्तान, इनके लिए 15 ईयर जो है एक्चुअल सर्वड होना चाहिए आर्मी में और इससे कम नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज हु हैव completed 2 year continuously government service on the closing date for receipt of application 10 साल अप टू द एज ऑफ 55। डिसेबल पर्सन जो है अपॉइंटमेंट हो रहे हैं जो असिस्टेंट के लिए, उनके लिए 10 साल एक्सपीरियंस, 10 साल जो है एज लिमिट में। किसी का जो है बेटा बेटी या भतीजा जो है जो गवर्नमेंट में जॉब कर रहा था इसी डिपार्टमेंट में, उसको 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिल रही है। इसके अलावा इन्होंने नीचे एक और भी नोट दिया हुआ है कि अगर कोई भी जो है ही है शी है जिसने एक कैटेगरी से ज़्यादा कैटेगरी में एज रिलैक्सेशन ले रहा है तो सिर्फ हम उसको जो एज रिलैक्सेशन है सिर्फ एक के ही कैटेगरी में दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। जो इसका अप्लाई का तरीकाकार है कि ये सब की सब जो हैं ये ऑनलाइन आपकी जो NJP की वेबसाइट है वहाँ से आपने फॉर्म भी डाउनलोड करना है और वहाँ पे ही अप्लाई करना है।